फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज़ को बयान फरमाया, इसके टॉपिक्स क्या हैं इसके अंदर, तो इसको बयान किया जाता है कि इसकी सूरत की जो इब्तिदा होती है उसमें क़यामत का ज़िक्र है, क़यामत के वाक़े होने का ज़िक्र है। क़यामत के वाक़े हो जाने के बाद जो एक चीज़ होती है कि जब हम क़यामत कायम होगी तो फिर पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, बादल रूई की तरह हवा में उड़ेगा, आसमान को लपेट लिया जाएगा, ज़मीन की एक अपनी कैफियत होगी। इन तमाम चीज़ों को इब्तिदान बयान किया जा रहा है। फिर उसके बाद का हिसाब के वक्त लोगों की क्या हालत होगी, लोगों का हिसाब हो रहा होगा क़यामत में, उस वक्त क्या हालत होगी, काफिरों की उस वक्त क्या हालत होगी, मोमिनों की उस वक्त क्या हालत होगी, साथ साथ वो जो रब के महबूब हैं उनकी क्या हालत होगी, इनको भी इसमें बयान फरमाया गया। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत, उसके एक होने और एक होने के साथ साथ कादिर मुतलक होने के वो तन्हा इस दुनिया का मालिक है और वो जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे कर सकता है, ये बयान किया गया। इसके साथ साथ कुरान मुक़द्दस की भी अहमियत को बताया गया है कि कुरान पाक सब जहानों के पालने वाले रब की तरफ से नाजिल की गई किताब है, एक ये। फिर इसके आखिर में अल्लाह तबारक व ताला ने जो सआदतमंद हैं, नेक बख्त हैं वो, बदबख्त हैं वो, और तीसरे जो नेकियों में सबसे ज़्यादा सबकत करने वाले लोग हैं, इनके मकामात को भी बयान फरमा दिए गए इसके मज़ामीन के अंदर। एक चीज़ ये, अब मज़ामीन के साथ साथ एक कॉन्टेक्ट भी होता है। सूरतुर रहमान और सूरह वाक़िया का आपस में क्या कॉन्टेक्ट है, आपस में इन दोनों का क्या ताल्लुक़ है, ताल्लुक़, इसके ताल्लुक़ में मैं मिसाल इस तरह दे दें कि तो बात वाज़ेह हो जाएगी। आईना देखें हम, आपने मिरर, उसके सामने जब हम खड़े हों तो हमारा जो राइट है वो सामने लेफ़्ट नज़र आता है, और हमारा जो लेफ़्ट है वो जब हम सामने देखते हैं तो वो राइट नज़र आता है, नहीं कि अक्स दिखता है, परछाई, शैडो दिखता है हमारा उसके अंदर, लेकिन कैसा, उलट करके। अब सेम यही चीज़ है, सूरतुर रहमान के जो 3 रुकू बयान हुए ना, सूरतुर रहमान में सबसे पहले कुरान मुक़द्दस, अर रहमानु अल्लमल कुरान, ठीक है कि नहीं, तो सबसे पहले कुरान मुक़द्दस का जिक्र है, लेकिन सूरह वाक़िया में सबसे आखिर में कुरान मुक़द्दस का जिक्र है। और सूरह रहमान के उतरते चले ना आप नीचे, उसके बाद वाले दूसरे रुकू के अंदर पहुँचे का वहाँ जन्नत की नेमतों का तज़किरा है। का सूरह वाक़िया में शुरू से लेकर दूसरे पीछे की तरफ से जब आप आएंगे का यहाँ जन्नत वालों का जिक्र फिर फरमाया गया है। जहन्नम की हौलनाकियों का तस्किरा, क़यामत के मंजर का तस्किरा सूरतुर रहमान के अंदर दूसरे वाले रुकू की कुछ आयतों के अंदर किया गया है। सूरह वाक़िया में पीछे से जब आप आएंगे तो दूसरे रुकू के अंदर वहाँ भी जहन्नम की हौलनाकियों का तस्किरा फरमाया गया। यानी कि इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो चीज़ें और जो कैफियत जुड़वा बहनों की होती है वो इन सूरतों की है कि इनके दरमियान इतनी मुनासिबत है कि इधर सूरतुर रहमान में ऊपर से नीचे की तरफ मुनासिबत है और सूरह वाक़िया में नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए मुनासिबत, दोनों के मज़ामीन में इस चीज़ की मुनासिबत रखी गई है। अब जो सबसे पहली आयत है उसकी क्या, इदा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, इदा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़े होने वाली वाक़े होगी। वाक़िया का माना हमने क्या कहा, क़यामत, क़यामत का दूसरा नाम का वाक़िया, इसी का तर्जमा होगा इदा वक़अतिल वाक़िया, जब वो वाक़े होने वाली वाक़े होगी, यानी क़यामत कायम हो जाएगी। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, उसके वाक़े होने में, उसके कायम होने में किसी को इनकार की गुंजाइश नहीं होगी, किसी को झुटलाने की गुंजाइश नहीं होगी। आज जो कहते हैं ना, जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजार लो, कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई क़यामत नहीं है, इसका भी ले लो उसका भी ले लो, किसी को कोई हमको जवाब नहीं देना है, उस दिन देखेंगे इदा वक़अतिल वाक़िया, जब हम उसे वाक़े करेंगे, इनकार करने वाले अपनी आँखों से उस दिन देखते होंगे कि क़यामत वाक़े हो रही। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, और फिर ये कोई ऐसी बात नहीं सुनी सुनाई है, उस दिन जब ये वाक़े हो रही होगी उस दिन इनकार की भी कोई गुंजाइश नहीं होगी।
जुटला भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उस दिन तो आंखों से देख रहे होंगे कि मुर्दे कब्रों से उठ रहे हैं और हिसाब व किताब के लिए अपने रब की बारगाह में जमा हो रहे हैं। आज इनकार जो करते हैं वो आज मान लें। आज क़यामत के जो मुनकिर हैं या क़यामत के बारे में जिनके दिलों में कुछ शक व शुबा है कि हमने नहीं मरना है या मरने के बाद दोबारा नहीं उठना है या फिर हिसाब व किताब हमारा नहीं होना है, जिनके दिलों में ऐसी कोई चीज़ है या ऐसा कोई खदशा है, वो इस सूरत को बगौर पढ़ें कि हम क़यामत को वाक़ई करेंगे। और ये मत समझना कि नहीं होगी, उस दिन जब हो रही होगी तो जितने मुनकिर हैं दुनिया में इनकार करने वाले, उस दिन उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और देख लेंगे कि हमने क़यामत को कायम कर दिया। एक चीज़ ये, या फिर दूसरी कुरान मुक़द्दस में ये, और इसकी मुनासिबत से बहुत सारी आयतें कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। एक आपके सामने कह देते हैं, फ़कैफ़ इदा जमानाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीहि ववफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। ये बार बार हुफ़ाज़े किराम इसको किरात में भी पढ़ते हैं, हज़रत भी इसको पढ़ते रहते हैं। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। इसके ऊपर वाली आयत है ये, फ़कैफ़ इज़ा जमानाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीहि। क्या कैसी हालत होगी उस दिन जब हम उन्हें उस दिन के लिए इकट्ठा करेंगे जिसमें कोई शक नहीं। जिस दिन के जमा होने में, जिस दिन लोगों के पहुँचने में लोग शक करते हैं, कैसा हो सकता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का उम्मती न जाने हज़ारों साल पहले गुज़रा, वो कैसे मेरे साथ खड़ा होगा, और मेरे बाद 1000 मैं 2000 में पैदा हुआ, एक आदमी 3000 में पैदा होगा, वो कैसे मेरे साथ खड़ा होगा। न एक इंसानी शैतान वसवसा देता है तो ऐसे देता है, क्या कहता है, भाई मैं 2000 में पैदा हुआ तो 2100 में जो पैदा हुआ बराबर है, वो मेरे साथ हो के 100 साल का आगे पीछे डिफरेंट है। लेकिन एक आदमी जो 10,000 साल पहले पैदा हुआ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का उम्मती, हज़रत याकूब और शुएब अलैहिस्सलाम का उम्मती, वो कैसे मेरे साथ खड़ा हो। समझ रहे हैं ना। तो ये भी चीज़ उस दिन के बारे में लोग शक करते हैं कि कैसे जमा करेंगे। शक न करना, उस दिन हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पूरी दुनिया जब तक ख़त्म हुई उन तमाम बंदों को एक साथ जमा कर देंगे, एक साथ लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा। वफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून, जिसमें कोई शक नहीं, और हर जान को उसकी पूरी की पूरी कमाई दी जाएगी। जैसा उसने कमाया है इस दुनिया में, वैसी कमाई उसको लौटा करके दी जाएगी। ज़र्रा बराबर भी उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, एक ज़र। वही जो कुरान में इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अगर किसी ने बाल बराबर भी नेकी की होगी तो उसका भी उसे बदला दिया जाएगा। अगर उसने बाल बराबर भी जुर्म किया होगा, ज़र्रा बराबर भी जुर्म किया होगा, उसकी भी उस दिन सज़ा दी जाएगी। उसमें किसी चीज़ का इजाफा नहीं किया जाएगा और नेकियों का बदला देते वक्त किसी चीज़ की कमी नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने में, आपके सुनने में अमदन सहवन कोई ख़ता हुई, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। जो कहा सुना उस पर अमल करने, याद रखने की और दूसरों तक पहुँचाने की भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या